शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती माता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी जीव जंतुओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया और नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में आने जाने वाले व्यक्तियों को बताना है, अनजान व्यक्तियों को बताना है, और तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। और दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है तो दया से, भाव से, प्रेम से, प्यार से, जैसे कैसे दया मांगता है, माँ 1 मुट्ठी दाना दे दीजिए, माँ 1 मुट्ठी चावल दे दीजिए। इसी तरीके से हमें दया से, भाव से, देवों के देव महादेव से दया मांगना है। और दूसरे में आने जाने वाले अनजान व्यक्तियों को हमें बताना है, बहन हम शिव के शिष्य बन गए हैं, आप भी बन जाइए। भाई हम शिव के शिष्य बन गए हैं, भाई आप भी शिव के शिष्य बन के देखिए। शिव गुरु देवों के देव महान, बहुत महान है, हजारों साल से चले आ रहे हैं। और गुरु जी को गुरु जी को हजारों साल से गुरु जी चले आ रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि जीवन में एक गुरु जरूर बनाना चाहिए। महादेव को सर्वश्रेष्ठ गुरु माना गया है और इन्हीं को आप भी अपना गुरु बना लीजिए। और तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। प्रणाम रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो। और देवों के देव महादेव ये नहीं कहते हैं, उनका कोई भी टाइम नहीं है। जब आपको टाइम मिले तभी आप 3 सूत्र का उनका गुण ज्ञान कर सकते हो। बस वो नहीं कहते हैं कि मेरा सुबह ही होना चाहिए या शाम ही होना चाहिए या दिन में ही होना चाहिए। जब आपको टाइम मिले जभी उनका 3 सूत्र का पालन करते रहना, बस उनको अपने हृदय में बसा के रखना। बस वो यही कहते हैं कि जो मेरे को सच्चे दिल से पुकारता है और मेरे 3 सूत्र का पालन करता है तो मैं उनका जीवन धन्य कर देता हूँ। इसीलिए देवों के देव महादेव को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। आइए मैं आप सबको एक अच्छी चर्चा सुनाने जा रही हूँ और कमलेश भक्ति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। और आदि कहानी सुनने पर देवों के देव महादेव का अपमान होता है और पूरी कहानी सुनने पर सम्मान होता है। इसीलिए देवों के देव महादेव की, शंकर भगवान की पूरी कहानी सुननी चाहिए और जीवन में एक गुरु जरूर बनाना चाहिए। कहते हैं कि भक्ति है तो शक्ति है और शक्ति है तो आदमी का कल्याण है। हर हर भोले, नमः शिवाय। आइए मैं आप सबको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। गरीब परिवार की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक पति पत्नी थे तो बेचारे बहुत गरीब थे। उनके पास खाने के लिए न अनाज था और न पहनने के लिए कपड़ा था और न रहने के लिए मकान था। बेचारे नसीब के मारे बहुत ही कमजोर थे, तो वो एक किसान भाई के घर और मेहनत करने जाते थे। तो जो नौकर थे वो तो बेचारे खेती में काम करते थे और उनकी पत्नी थी तो वो बेचारी घर में कब जैसे झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा ये सारा काम खत्म करती थी। और ये काम करने के बाद और फिर बेचारी गाय का गोबर कूड़ा धार दूध वही सारा करते थे। तो उनके पति थे वो तो बेचारे करते थे खेती में मेहनत। और जो घरवाली थी तो वो बेचारे
अपनी घर में ही अपना घर का ही काम करती थी। तब कहते हैं कि कंगाली के 3 नाम और लुच्चा भरुआ बेईमान, जब इंसान पर मजबूरी आ जाती है तब पता नहीं क्या क्या करा देती है, कहाँ कहाँ मेहनत करा देती है। तब बेचारे रहते थे दोनों पति पत्नी। तो एक दिन क्या हुआ कि किसान भाई के घर पर तो दोनों रहते थे ही, बेचारे मेहनत करते थे। तो एक दिन गए थे गेहूं में पानी लगाने के लिए। तो रात में गेहूं में पानी लगा रहे थे। पानी लगाते लगाते तो जैसे पानी एक क्रिया भर जाती है तो दूसरी क्रिया के लिए पानी फावड़े से मिट्टी खोदता है। मिट्टी खोद के इधर मिट्टी लगाते हैं तो पानी इधर से बंद होकर के आगे बढ़ जाता है। इसी तरीके से बेचारे कर रहे थे। तो उनको पता नहीं था वहाँ पे एक सांप का बिट्टा था। तो उस बिट्टे में एक सांप था। तो उन्होंने जैसे एक अपना फावड़ा मारा मिट्टी के लिए, फावड़ा मारा तो उसमें एक सांप का मुंह इतना सा कट गया। और उनको मजदूर को कुछ नहीं पता था। वो तो बेचारे अपना पानी लगा रहे थे और पानी खोल करके मिट्टी से, और तो अपना आगे के लिए बढ़ गए, आगे के लिए बढ़ गए। तो आगे से जब घूम घाम के आए तो बेचारे देखे हैं कि वहाँ पे तो एक सांप फड़फड़ा रहा है बेचारा। अब इतना उन्होंने देखा, उन्होंने इतना देखा तो बेचारे वो डर की वजह से और अपनी पत्नी के पास घर चले आए और थर कांपने लगे और रोने लगे। जब दोनों पति पत्नी रोने लगे डर से और चिल्लाने लगे, कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता है उसके शंकर भगवान होते हैं। तो वो बेचारे रोने लगे, चिल्लाने लगे। तब इधर उधर के पड़ोसी आए, भीड़ जुड़ गई। तो सबको पूछने लगे कि क्या हुआ। तो वो जो मजदूर थे और उनकी पत्नी थी वो बताने लगे, कहने लगे कि मेरे पति गेहूं में पानी लगाने के लिए गए थे। तो वहाँ पे मिट्टी से पानी खोल रहे थे और पानी बंद कर रहे थे, आगे के लिए पानी खोल रहे थे। तो मिट्टी खोद करके बंद कर रहे थे। तो वहाँ पे एक सर्प का बिट्ठा था। तो वो बिट्ठा था तो वहाँ पे सर्प कट गया। तो मेरे पति इसीलिए डर रहे हैं। तो जब किसान ने इतना सब देखा कि मेरे मजदूर के घर पे इतना भीड़ क्यों जुड़ी है, क्या है। तो बेचारे किसान गए और कहने लगे कि बेटा क्या हुआ, कैसे रो रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो। आप तो खेती में गेहूं में पानी लगाने के लिए गए थे। तो डरते किसान की पत्नी को और मजदूर की पत्नी ने कहा कि देखो मेरे पति गए थे गेहूं में पानी लगाने के लिए। तो वहाँ पे सांप का बिट्ठा था, वहीं सांप के बिट्ठा था। तो वही मेरे पति ने मिट्टी खोदते समय सांप कट गया है। तो जो किसान थे तो वो कहने लगे कि क्यों रो रहे हो, ये सब तो मैं अच्छा ही देवों के देव महादेव की कृपा से ये इतना डरने का बात नहीं है और मैं इसका सब उपाय कर दूंगा। तो वो दोनों थे चुप करा दिए और गए थे खेती में। किसान गए थे खेती में और सबसे कहने लगे कि गांव में जितनी गाय और भैंस है सबका दूध लेकर के आइए, सबका दूध लेकर के आइए। तो जितने थे गांव में गाय और भैंस सबका दूध बाल्टी लेकर के आए। तो किसान भाई ने क्या किया कि खेत के 4 कोने होते हैं और चारों कोने पर एक कटोरा भर के दूध रखवा दिया। तो दूध में चीनी नहीं डाली, दूध में नमक डाला।
तो नमक डाला तो सांप ने जैसे भगती हुई आई तो उसकी दूध पे नजर पड़ी तो सांप ने दूध में ही अपना मुंह डाल दिया तो उसको नमक का लगा तो वहाँ से छोड़ करके और आगे बढ़ने लगी तो आगे भी उसे दूध का एक कटोरा मिला तो उसमें भी उसने मुंह डाला तो उसमें भी नमक का दूध था, चीनी का नहीं था। और उससे आगे बढ़ी तो उसमें भी उसने मुंह डाला तो उसमें भी नमक वाला दूध निकला नमक वाला। तो बेचारी नागिन की धीरे धीरे गुस्सा कम हो गई और नागिन अपने पीछे को ही लौटने लगी और कहने लगी कि किसी का भी नमक हराम नहीं करना चाहिए, नमक हलाल करना चाहिए। मैंने अब इसका नमक खाया है तो मैं इसके साथ में धोखा ये काम नहीं कर सकती हूँ। तो कहते हैं कि जिसका नमक खाओ तो उसका नमक हराम नहीं करना चाहिए, उसका नमक हलाल करना चाहिए। तो नागिन थी वो बेचारी यही सोच करके और अपने पीछे की तरफ लौट गई। तो किसान भाई थे तो वो तो दूर से सारा कुछ देख रहे थे। तो किसान भाई ने अपने दिमाग से और अपने मजदूर के प्राण बचा लिए और यही कहते हैं कि जिसके अंदर दिमाग है और जिसके अंदर देवों के देव महादेव की दया है उसका कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। बस उनका देवों के देव महादेव का गुण ज्ञान करना चाहिए और अपने हृदय में बसा लेना चाहिए। ये देवों के देव महादेव सर्वश्रेष्ठ माना गया है इनको और जीवन में एक गुरु जरूर बनाना चाहिए। तो मैं तो यही कहती हूँ सभी बहन और भाइयों से कि महादेव को ही आप अपना गुरु बना लीजिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मेरी वीडियो को बहन और भाई लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। और कमेंट में लास्ट में जरूर हर हर भोले लिख दीजिए।